प्यारे मित्रों, नमस्ते। आज संक्षिप्त रूप से आप लोगों को मैं आयुर्वेद का परिचय कराऊंगा। आयुर्वेद का इतिहास हमें सृष्टि के आदिकाल से ही प्राप्त होता है। आयु जमा वेद, इन दो शब्दों के मिलने से आयुर्वेद शब्द बनता है। सृष्टि के आदि से ही हमें 4 वेद प्राप्त होते हैं और चारों ही वेदों में आयुर्वेद का ज्ञान भी हमें मिलता है। अथर्ववेद को तो आयुर्वेद का मूल ही माना गया है। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि ग्रंथों में भी हमें आयुर्वेद चिकित्सा का पर्याप्त वर्णन प्राप्त होता है। साथ ही आयुर्वेद का एक प्रमाण अनादिकाल से होने का ये भी प्रमाणित है। जीवात्मा अनादिकाल से अमर है, ये कभी न नष्ट होता न उत्पन्न होता, और सुख दुख का ज्ञाता भी आत्मा ही है। इसलिए ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय अमर होने से आयुर्वेद का ज्ञान भी हमें आदिकाल से मानना पड़ेगा। अब इसकी परंपरा कहाँ से आरंभ होती है, इसका इतिहास सब विद्वानों के मत में कुछ दूर तक समान रूप से पाया जाता है। जैसे आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से अश्विनों को प्राप्त हुआ और अश्विनों से इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र ने जो ज्ञान अपने शिष्यों को आयुर्वेद का दिया, उसकी 2 परंपराएं मुख्य हैं। एक परंपरा शल्य चिकित्सा की हुई और दूसरी परंपरा काय चिकित्सा की। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का मुख्य चिकित्सक माना जाता है और काय चिकित्सा का प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में चरक का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब मैं आपको प्राचीन जो मुख्य आयुर्वेद के चिकित्सक हुए हैं उनके कुछ नाम भी बताता हूँ। जैसे धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, अग्निवेश, सारंगधर आदि। और आयुर्वेद के जो प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके नाम भी आप सुन लीजिए। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, माधव निदान जिसके माध्यम से रोग का निदान किया जाता है, निघंटु इसके माध्यम से औषधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। औषधियों के क्या गुण दोष और कर्म हैं, इसकी जानकारी हमें निघंटु से ही प्राप्त होती है। नाड़ी ज्ञान पर भी नाड़ी ज्ञान तरंगिणी आदि ग्रंथ हमें आयुर्वेद में प्राप्त होते हैं। नाड़ी के माध्यम से रोग का निर्णय करना हमें ऐसे ही ग्रंथों से जो नाड़ी ज्ञान पर लिखे गए हैं प्राप्त होता है। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेद के विषय में और बताऊंगा जो इसकी विशेषताएं
दर्शाते हैं। जैसे आयुर्वेद एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है और उसमें भारतीय आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ही औषधियों का चयन करके तब रोग का निदान करने के उपरांत चिकित्सा की जाती है। इसकी चिकित्सा में रस और रसायन, कुपिपक्व रसायन, औषधि चूर्ण, वटी, अवले आदि औषधियों का निर्माण अनेकों प्रकार से किया जाता है, जिनका उपयोग रोगी करता है और इनका उपयोग करने के उपरांत कोई दुष्परिणाम रोगी को नहीं झेलना पड़ता। इसलिए आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति निर्दोष, निरापद है और प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित यही है कि आयुर्वेद के जो अच्छे चिकित्सक हैं, सुयोग्य चिकित्सक हैं, उन्हीं के माध्यम से अपनी चिकित्सा कराएं और निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही आयुर्वेद की यह भी विशेषता है कि ये रोगों की तो चिकित्सा करता ही है, साथ ही साथ मानसिक रोग जो हैं उनके ऊपर भी इस चिकित्सा का पूर्ण रूप से नियंत्रण है तथा आयुर्वेद पद्धति में सिर्फ चिकित्सा ही नहीं बल्कि रोगी की चिकित्सा और स्वस्थ मनुष्य को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन भी प्रदान करता है। इसलिए सभी से मेरा ये निवेदन है कि आयुर्वेद चिकित्सा का प्रयोग ही हितकारी है, इसलिए इसका उपयोग करें। ओम शांति, नमस्ते।